धुंधली पड़ोसन से बोली कि अरे बहन, आज तो मैं बड़े झंझट में पड़ गई हूं। बोले मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि मैं इस फल को खाऊं कि नहीं खाऊं। धुंधली ने सारी कहानी पड़ोसी को भी सुना दी। धुंधली कह रही है कि अगर मैंने ये फल को खा लिया और कहीं मैं सचमुच गर्भवती हो गई तो बोला बहन ये बता कि मेरे अगर बच्चा पेट में आएगा तो बोला मेरा भोजन कम तो नहीं होगा, और कहीं अगर बोला मैं कमजोर हो गई तो घर का काम कौन करेगा। और धुंधली कहती है अपनी पड़ोसी से कि बहन मैंने सुना है कि गर्भवती स्त्री ज्यादा तेज दौड़ नहीं सकती। तो पड़ोसन बहली बोली बहन आपको कहां दौड़ना है। तो धुंधली बोली कि अगर कभी अचानक भूकंप आ गया, घर में आग लग गई तो सारे लोग तो भाग जाएंगे और अकेले मुझे ही मरना पड़ेगा। ऐसे ऐसे कुविचार आज धुंधली के मन में आ रहे हैं मेरी माताओं। पड़ोसन बोली अरे बहन ये तो क्या उल्टी उल्टी बातें कर रही है, अब ये सोचना बंद कर और भगवान की कृपा समझ के इस फल को तू खा ले। तो धुंधली कहती है कि बहन एक बात और बता कि मैंने सुना है कि परीक्षित जी अपनी माता के गर्भ में 12 वर्ष तक रहे थे। कल आप लोगों ने कथा श्रवण की ना, परीक्षित जी 12 वर्ष तक अपनी माता के गर्भ में रहे थे। तो धुंधली कह रही है कि अगर बोले मेरा बच्चा कहीं 2-4 साल भी गर्भ में रह गया तो मैं तो बोला बिना मौत के मर जाऊंगी, और अगर बच्चा हो भी गया तो उसके लालन पालन में बड़ा कष्ट आएगा बहन, इसलिए बोला मैं तो ये फल को नहीं खाऊंगी। अब पड़ोसन भी बेचारी धुंधली की बातें सुनकर परेशान हो गई। बोली बहन जो तेरी बुद्धि को ठीक लगे तू वो कर, मैं तो अपने घर चली। अब शाम को आत्मदेव जी घर पर आते हैं तो धुंधली से पूछते हैं देवी आपने वो फल खा लिया। तो धुंधली ढोंग करती है कि हाँ महाराज मैंने वो फल तभी खा लिया था। अब दुर्भाग्य से क्या होता है कि अगले दिन ही धुंधली की छोटी बहन उसके घर पर आ जाती है। अब धुंधली अपनी छोटी बहन को देखकर बहुत खुश होती है और कहती है कि बहन तू तो आज बिल्कुल सही समय पर आई है, आज तू मेरी समस्या का समाधान कर। धुंधली अपनी छोटी बहन को भी आज सारी कहानी सुना देती है। तो छोटी बहन पता है क्या कहती है, धुंधली की छोटी बहन कहती है कि अरे बहन तू इन बातों में इन चक्करों में मत पड़ना, ये बाबा लोग बोला दुनिया को पागल बनाते हैं। बोला फल खाने से भी क्या कहीं कोई बेटा होता है क्या, और अगर तुम्हें इनकी बातों पर अगर विश्वास है तो इस फल के प्रयोग के लिए आप एक काम कीजिए कि वर्षों से जो ये गाय तुम्हारे आंगन में बंधी है ये भी बांझ है, इसको भी कोई बच्चा नहीं हुआ है। बोला अगर तू इस फल का प्रयोग करना चाहती है तो ये फल आज इस गाय को खिला दे, और बहन तू अपनी चिंता मत कर। बोले भगवान की कृपा से मैं भी इस समय गर्भवती हूं, और अब की बार बोले जो बच्चा होगा वो मैं तुझे दे दूंगी। बोले तुझे कष्ट भी नहीं होगा और संतान भी मिल जाएगी। अब धुंधली अपनी छोटी बहन की इन बातों से बहुत प्रसन्न होती है और कहती है कि अरे बहन, बहन हो तो तेरे जैसी। उसने अपनी बहन की बातों में आकर आज धुंधली ने वो फल चुपचाप जाकर के गाय को खिला दिया और पतिदेव के सामने गर्भवती होने का ढोंग करने लगी। अब समय बीतता रहा, छोटी बहन को बेटा हुआ, उसने रात में आकर के वो बेटा चुपचाप से धुंधली को दे दिया। धुंधली ने वो बच्चा गोद में लेकर आज आत्मदेव जी को दिखाया तो आत्मदेव जी बड़े प्रसन्न हुए।
भोले भाले पंडित जी आज खुशी के मारे नाचने लगे। अब उससे ठीक 3 महीने बाद क्या होता है कि जिस गाय को धुंधली ने वो फल खिलाया था, उस गाय का भी ठीक 3 महीने बाद आज बच्चा हो जाता है, जो देखने में परम सुंदर है और उसका स्वरूप तो मनुष्यधारी है, देह मनुष्यधारी है और कान उसके गाय के समान है। इसलिए उनका नाम रख दिया गोकर्ण जी महाराज। बोलो गोकर्ण जी महाराज की जय। अब आज इनके नामकरण संस्कार में जो गाय से बच्चा हुआ उनका नाम तो रखा गोकर्ण जी, और जो दूसरे हैं जो धुंधकारी के पुत्र हैं, अब उनका भी नामकरण करने वाले थे। तो इतने में धुंधली माता आती है। धुंधली कहती है, सुनो पंडित जी, 9 महीने कष्ट मैंने झेला है, तो इसका नाम भी बोला मैं रखूंगी। धुंधली कहती है कि मेरा नाम है धुंधली और मेरे बेटे का नाम होगा धुंधकारी। अब धीरे धीरे समय बीतता गया, दोनों बालक बड़े होते गए, लेकिन कियत कालेन तो जातो तरुणो तनयावुभो गोकर्णः पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखलः। अब समय बीतता गया, बालक ज्यों ज्यों बड़े हुए, गोकर्ण जी तो उतने ही प्रकांड विद्वान होते चले गए और धुंधकारी उतना ही दुष्ट दुराचारी होता चला गया। धुंधकारी आज जुआरी बन गया, चोरी करने लगा, घर का जितना धन था सारा एक एक करके ठिकाने लगा दिया, व्यभिचारों में प्रवृत्त हो गया। और एक दिन तो धुंधकारी ने अपने घर के भी बर्तन बेच दिए। अब तो पंडित आत्मदेव जी सिर पकड़ करके रोने लगे, हे भगवान कहां जाऊं, किसे मैं अपना दुख सुनाऊं। बोले ऐसे जीवन से अच्छा तो मैं कहीं जाकर के मर ही जाऊं। अब देखो वो आत्मदेव जी पहले भी मरने जा रहे थे कि बेटा नहीं है, और आज भी मरने जा रहे हैं कि बेटा क्यों है। इतने में गोकर्ण जी की दृष्टि अपने पिताजी पर पड़ती है। आत्मदेव जी को गोकर्ण जी ने एकांत में बिठा करके समझाया कि हे पिताजी, आप ये बताइए कि आपको इस संसार में सुखी कौन दिखाई दे रहा है। ये संसार तो दुखालय है, इस संसार में सुख का केवल भ्रम मात्र है। गोकर्ण जी बोले, दीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी। राजा कहे महाराजा सुखी, महाराजा कहे सुख इंद्र को भारी। इंद्र कहे सुख चतुरानन को, चतुरानन अर्थात ब्रह्मा जी। इंद्र कहे सुख चतुरानन को, ब्रह्मा कहे सुख विष्णु को भारी। तुलसीदास विचार करें, हरि भजन बिना सब जीव दुखारी। गोकर्ण जी आज आत्मदेव जी को समझा रहे हैं कि हे पिताजी, इस संसार में सुखी केवल वही है जो विरक्त होकर के भगवान के भजन में लीन है, भगवान के सत्संग में जो मस्त है वही इस संसार में मात्र सुखी है। गोकर्ण जी कहते हैं कि पिताजी, साधु संतों की
महापुरुषों की संगति करोगे तो भगवत प्रेम आपके अंदर अपने आप ही जागृत होने लगेगा, क्योंकि जैसी संगत वैसी रंगत। तो देखो, अगर आप लोग नेताओं के साथ में रहोगे ना तो नेतागिरी आपके अंदर अपने आप आ जाएगी। आपने देखा होगा कि लोग जाते हैं, दो चार नेताओं के साथ फोटो खिंचाकर डाल देते हैं तो उनके अंदर भी नेतागिरी अपने आप ही आ जाती है। ये संगति का प्रभाव है। आप अगर पहलवानों का संग करो तो आपके अंदर भी पहलवानी अपने आप आ जाएगी। आप जुआरियों का अगर संग करो तो आपको भी पत्ते फेंकने आ जाएंगे महाराज। ठीक इसी प्रकार से बोले संत महापुरुषों के साथ भगवान की मधुर कथाएं, भगवान की मधुर लीलाएं सुनोगे तो अपने आप भगवान के चरणों में मन लग जाएगा। इस प्रकार से गोकर्ण जी एक एक शब्द आज गोकर्ण जी का आत्मदेव की बुद्धि में प्रवेश कर गया और आज 60 वर्ष की अवस्था में आत्मदेव जी घर को त्याग कर वन की ओर चल दिए। संतों के बीच रहकर ब्राह्मण आत्मदेव जी अंत में परम गति को प्राप्त हुए। अब यहाँ पर पिताजी के वन जाते ही धुंधकारी ने अपनी माता को पकड़ा। एक दिन पकड़कर बोला कि लाओ सारी तिजोरियों की चाबी मुझे दो, और अगर नहीं बताओगी तो बोले जलती हुई लकड़ी से तुझे आज पीटूंगा। अपनी मां को कह रहा है धुंधकारी। ये सब देखकर आज धुंधली ने भी रात्रि के समय में जाकर के कुएं में अपने प्राणों का अंत कर दिया। अब गोकर्ण जी भी अपनी तीर्थ यात्रा के लिए इसके बाद निकल पड़े। अब धुंधकारी घर में बिल्कुल अकेला हो गया। इसकी मनमानी पूरे घर पर आज हो गई। अब धुंधकारी ने 5 गणिकाओं को अपने पास बुलाकर रख लिया महाराज। और धुंधकारी क्या करने लगा कि जगह जगह चोरियां करके लाने लगा। बड़ी बड़ी धन संपत्ति लूट करके उन गणिकाओं के पास धन देने लगा। और एक दिन धुंधकारी ने इतना धन चुरा करके लाया कि 5 गणिकाएं आश्चर्यचकित हो गई। 5 ने रात में धुंधकारी को मदिरा का पान करा करके आपस में 5 विचार करने लगी कि देखो ये रोज कुछ ना कुछ चोरी करके लाता है, और आज तो इसने देखो कितनी संपत्ति चोरी करके लाई है। और आज नहीं तो कल बोला किसी न किसी दिन इसने तो पकड़ा जाना है, और जिस दिन इसकी पिटाई होगी तो ये हमारा भी नाम जरूर लेगा कि महाराज मैं तो लाता हूं लेकिन इन्हीं को ला करके सौंपता हूं। तो वो 5 गणिकाएं आज कह रही हैं कि बोले संपत्ति भी हाथ से जाएगी और जो राजा दंड देगा वो अलग है। अब तो बोले हमारे पास पर्याप्त धन हो चुका है, इसलिए अब इसको ठिकाने लगा दो। और ऐसा सोच विचार करके उन्होंने आज धुंधकारी को मदिरा पान पिला करके पलंग के साथ बांध दिया, गले में फंदा डालकर। जैसे ही 5 उसे मारने लगी तो धुंधकारी जोर जोर से चिल्लाने लगा। जब धुंधकारी चिल्लाने लगा तो एक गणिका अंदर गई और चूल्हे से जलते हुए अंगार ला करके आज धुंधकारी के मुंह में डाल दिए। तप्तांगारः समूहाश्च तन्मुखे हि विचिक्षुभुः अग्निज्वालाति दुःखेन व्याकुलो निधनं गता। और इस प्रकार से आज धुंधकारी तड़प तड़प कर मर गया। गणिकाओं ने गड्ढा खोदकर उसके शव को गाड़ दिया और अंत में सारे धन का बंटवारा करके 5 अपने अपने घर को चल दी। इसलिए सनकादि नारद जी से कहते हैं कि सुधामयम वचो यांसाम
कामिनां रसवर्धनम हृदयं क्षुराधाभं प्रियः को नाम योषिताम्। सनकादि कह रहे हैं, हे नारद जी, जो धन से प्रेम करने वाली स्त्रियां होती हैं, ऐसी देवियों पर बोला कभी भरोसा नहीं करना चाहिए। अब इधर गोकर्ण जी यात्रा करते करते गोकर्ण जी को भी सूचना मिलती है कि हमारे भैया परलोक सिधार गए हैं। तो गोकर्ण जी गया तीर्थ में जाकर के अपने माता पिता का और भाई का विधिवत पिंडदान तर्पण आदि कर्म करते हैं। लौटकर जब गोकर्ण जी अपने घर पहुंचते हैं तो आते ही उनको रात का समय हो जाता है। अब गोकर्ण जी रात के समय में घर का एक कोना साफ करके वहीं पर सो गए। लेकिन जब गोकर्ण जी सोने वाले थे तो अचानक उनको एक भेड़ का बच्चा दिखाई दिया। अब उसको ध्यान से देख ही रहे थे कि वही भेड़ का बच्चा भैंसा बन गया, फिर हाथी बन गया, फिर मानव बन गया और जोर जोर से आज वो रोने लगा। गोकर्ण जी ने सावधान होकर पूछा, आप कौन हैं? तो वो प्रेत जोर जोर से रोता रहा, लेकिन कुछ बोल नहीं पा रहा है। केवल वो इशारे कर पा रहा है। तो गोकर्ण जी ने क्या किया कि तुरंत हाथ में जल लिया और जल को लेकर के अभिमंत्रित किया। जैसे ही उसके मुंह पर मारा तो वो प्रेत आत्मा बोल पड़ा, अहम भ्राता त्वदीयोऽस्मि धुंधुकारिति नामतः स्वकीयेनेव दोषेण ब्रह्मत्वं नाशितं मया। वो प्रेत आत्मा आज बोल पड़ा, भैया मैं तुम्हारा ही भाई धुंधकारी हूं और मैं अपने ही दोषों के कारण आज भयंकर प्रेत योनि में जाकर भटक रहा हूं। अब गोकर्ण जी अपने भाई की इस असहाय पीड़ा को देखकर बोले कि भैया मुझे जब आपकी मृत्यु की सूचना मिली तो मैंने जाकर के गया में आपकी विधिवत श्राद्ध तर्पण आदि कर्म किए, तो फिर भी आपकी मृत्यु क्यों नहीं हुई? तो धुंधकारी बोला, गया श्राद्ध सतेनापि मुक्तिर्मे न भविष्यति। बोले भैया एक दो श्राद्ध की बात छोड़ो, 100 श्राद्धों से भी बोले मेरा उद्धार होने वाला नहीं है। तो गोकर्ण जी ने कहा, भैया फिर क्या किया जाए? तो धुंधकारी बोला, भैया आप तो साक्षात करुणामय कृपामय हैं, अब ये तो आप ही जानिए, मैं क्या बताऊं। गोकर्ण कहते हैं, ठीक है हम तुम्हारा कल्याण निश्चित करेंगे, पर इस समय आप चले जाओ। अब आश्वासन प्राप्त करके उस समय धुंधकारी अदृश्य हो जाता है। अब रात भर चिंता के मारे गोकर्ण जी को आज नींद नहीं आई। सुबह होते ही गोकर्ण जी ने ब्राह्मणों को बुला करके परामर्श लिया, लेकिन फिर भी कुछ निर्णय नहीं निकला। तब गोकर्ण जी अंत में भगवान सूर्य नारायण की उपासना करते हैं। तुभ्यं नमो जगत साक्षिन् ब्रूहि मे मुक्ति हेतुकम। गोकर्ण जी कहते हैं कि हे जगत के साक्षी भगवान सूर्य नारायण, कृपा करके आप ही मेरे भाई की मुक्ति का कोई मार्ग आज बताइए। तो सूर्य भगवान ने आज दिव्य वाणी से गोकर्ण जी को आश्वासन दिया। क्या कहा? श्रीमद् भागवतान मुक्ति सप्ताहम वचनम कुरु। बोले हे प्रिय गोकर्ण, जाओ और अपने भाई को श्रीमद् भागवत संहिता का सप्ताह विधि से श्रवण कराओ।
बोले इसका श्रवण करते ही निश्चित रूप से वो मुक्त हो जाएगा। सुनते ही गोकर्ण जी गदगद हो गए और गोकर्ण जी ने आषाढ़ के महीने में भव्य दिव्य श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया। बोलो श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। अब जब लोगों को पता चला तो सभी वैष्णव ब्राह्मण और भगवान के सभी भक्त दौड़े दौड़े आज कथा सुनने पहुंच गए। उसी समय धुंधकारी भी एक 7 बांस की गांठ में आकर के बैठ गया। उस जन समुदाय के बीच श्री गोकर्ण जी महाराज व्यासपीठ पर विराजमान होकर के कथा का शुभारंभ करते हैं। अब जैसे ही प्रथम दिन की कथा का संपन्न होता है वैसे ही उस गांठ की प्रथम ग्रंथि चटक जाती है और इसी तरह दूसरे दिन दूसरी ग्रंथि, तीसरे दिन तीसरी, चौथे दिन चौथी और 7 दिन में उस बांस की 7 ग्रंथियां चटक गई। और आज 7 दिन का भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ संपन्न होते ही उस बांस में से एक दिव्य पुरुष प्रकट हुआ और गोकर्ण जी को प्रणाम करने लगा। गोकर्ण जी ने पूछा कौन हो भैया? तो मंद मंद मुस्कुराता हुआ वो दिव्य पुरुष बोला भैया आपने मुझे पहचाना नहीं? बोले मैं आपका भाई धुंधकारी हूं। धुंधकारी की उस दिव्यता को आज सभी लोग देखते ही रह गए। आज हाथ जोड़ करके गोकर्ण जी के सामने धुंधकारी ने भागवत जी की बड़ी महिमा गाई। धन्या भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी सप्ताहोऽपि तथा धन्या कृष्ण लोक फलप्रदा। धुंधकारी आज बोला धन्य है ये भागवत की कथा, जिसने बोला मुझ जैसे पतित को, मुझ जैसे प्रेत आत्मा को, पापी को भी परम पुनीत बना दिया। धुंधकारी कह रहा है कि बोले समस्त पापों को भस्म करने वाली इस कथा को भला कौन नहीं सुनना चाहेगा। बोले इस नाशवान काया को पाकर जो नित्य शाश्वत उस परम तत्व को जान ले उसी में मानव की सार्थकता है। और ऐसे ही यदि खाकर पीकर खाने में सोने में अगर समय को हम बर्बाद करते चले गए तो फिर बोले पशु में और हम में अंतर ही क्या है? क्योंकि हमारी नीतियों में एक बड़ा सुंदर दोहा आता है, आहार निंद्रा भय में थुनानी समानि चेतानि पशु भी समाना ज्ञाने हि तेषां मधिका विशिष्टा ज्ञानेन हीना पशु ही समाना। आज धुंधकारी कह रहा है कि बोले अगर केवल खाने में सोने में ही हमने अपने जीवन को बर्बाद कर दिया तो बोले पशुओं में और हम में कोई फर्क नहीं है, क्योंकि भोजन हम भी करते हैं और पशु भी करते हैं, नींद हम भी लेते हैं और पशु भी लेते हैं, मृत्यु का भय हमें भी है और पशुओं को भी है, और संतान की उत्पत्ति हम भी करते हैं और पशु भी करते हैं। तो बोले समानि चेतानि पशु भी समाना ज्ञाने हि तेषां अधिका विशिष्टा ज्ञानेन हीना पशु ही समाना। इसलिए बोले हमारे मानव जीवन की सार्थकता तभी है जब हमारा भगवान से प्रेम हो, और वो तभी संभव है
जब हम भगवान की लीलाओं को, भगवान की कथाओं को मन लगा करके प्रेम के साथ सुनेंगे, अब धुंधकारी जी भागवत की महिमा गा ही रहे थे कि इतने में एक दिव्य अलौकिक विमान प्रकट होता है और उस विमान से भगवान के दिव्य पार्षद नीचे उतरकर धुंधकारी को भगवत धाम ले जाने के लिए आए और धुंधकारी सबको प्रणाम करके आज विमान में बैठ गया। भक्तिमयी मेरी माताओं, गोकर्ण जी ने भगवान के पार्षदों से पूछा कि यहां तो श्रोताओं ने बराबर कथा का अमृत पान किया है, रसपान किया है, तो फिर बोले सबके लिए विमान क्यों नहीं आया, केवल धुंधकारी के लिए ही विमान क्यों आया? तो भगवान के पार्षदों ने कहा, भैया गोकर्ण, श्रवणस्य विभेदेना फल भेदोत्र संस्थितः श्रवणं तु कृतं सर्वे न तथा मननं कृतं। बोले भैया गोकर्ण, कथा तो सब लोगों ने सुनी, परंतु मनन पूर्वक जो कथा अमृत का पान करना चाहिए वो सिर्फ धुंधकारी ने किया। देखिए मेरी माताओं, बहनों और हरि कथा प्रेमियों, कथा सुनने वालों के भी हमारे महापुरुषों ने 3 प्रकार बताए हैं। कितने प्रकार बताए हैं? 3 प्रकार बताए हैं। कौन कौन से हैं? पहले नंबर पर आते हैं श्रोता। ये जो श्रोता होते हैं ये उत्तम कोटि के कथा सुनने वाले होते हैं। ये समय से कथा में प्रवेश करते हैं, कथा में आकर के बैठ जाते हैं और ध्यान पूर्वक, मनन पूर्वक कथा को श्रवण करके अपने जीवन में उतारते हैं। ये हो गए श्रोता। और दूसरे हैं सरोता। सरोता कहते हैं जो सुपारी काटने वाले होते हैं ना, पान वाले, उनके पास जो सुपारी काटने का औजार होता है उसको कहते हैं सरोता। सरोता कैसे करता है? कट 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 कट, ऐसी आवाज करता है सरोता। तो दूसरे नंबर के जो होते हैं वो होते हैं सरोता। ये लोग पहले तो 4 दिन तक कथा सुनने नहीं आएंगे और कथा सुनने बाद में आएंगे। बोले जब कथा में सुनने तो बाद में आएंगे लेकिन बातें बनाना शुरू कर देंगे। बोले जब इतना खर्चे यूं करी थे तो यड़ा गदा क्या ना बिछाए वाला यूं ना, वो बोला क्या वो उठाओ दियो कि मंडा फुण दिखने नहीं लगे। त्यों भगवान की कथा से कोई मतलब नहीं, बस उन्होंने क्या है कमियां निकालनी है। तो ये हो गए दूसरे नंबर के सरोता। और तीसरे नंबर के बताए हैं सोता। ये क्या करते हैं? कथा में तो आते हैं लेकिन खंबा ढूंढते हैं महाराज कि कमर उन्हें अढ़ार का खाग मिला लो, आराम का खाग मिला लो, आहा। और ये कथा को सुनते सुनते निंद्रा महारानी की गोद में ऐसे सो जाते हैं कि मत पूछो। इनकी नींद तब खुलती है जब अंत में जयकारा लगता है, बोलो भागवत भगवान की जय। तो तब जाकर के इन श्रोताओं की नींद खुलती है। तो इस प्रकार से श्रोताओं के 3 प्रकार का वर्णन हमारे महापुरुषों ने किया है। लेकिन यहां भगवान के पार्षद कह रहे हैं कि जो आत्म कल्याण की भावना से कथा का रसपान करना चाहिए, हे गोकर्ण जी, वो सिर्फ धुंधकारी जी ने किया है। इसलिए धुंधकारी तो भगवान के साथ परम धाम को चले गए, लेकिन सारे श्रोता लोग आज उदास हो गए कि हमारा कथा सुनना सफल नहीं रहा। गोकर्ण जी ने कहा, चिंता मत करो मेरे भक्तों, हम फिर से कथा का आयोजन करेंगे। फिर से श्रावण मास में एक बार पुनः भव्य कथा का आयोजन किया गया। अब की बार श्रोताओं ने बहुत
ध्यानपूर्वक सावधान होकर के इस कथा का रसपान किया। तो गोकर्ण जी ने जब सप्ताह संपन्न किया तो जितने श्रोता थे उतने ही आज विमान प्रकट हो गए और भगवान स्वयं श्री कृष्ण भगवान ने प्रकट होकर गोकर्ण जी को हृदय से लगा दिया। और वेदव्यास जी ने यहां लिखा है कि अयोध्या वासिनः पूर्वम यथा रामेण संगता तथा कृष्णेन ते नीता गोलोकम योगी दुर्लभम। बोले जैसे भगवान श्री रामचंद्र जी के साथ समस्त अवधपुरी वासियों ने भगवान के परम धाम को प्राप्त किया, ऐसे ही आज गोकर्ण जी के साथ सारे श्रोतागण भगवान के परम धाम को, दिव्य धाम को प्राप्त हो गए। बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, गोकर्ण जी महाराज की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। अब सनकादि ऋषि नारद जी से कहते हैं कि बताइए नारद जी, आप तो पूछ रहे थे कि कैसे कैसे पापियों का उद्धार इस कथा को सुनने से होता है। तो बोले जब धुंधकारी जैसे महापापी का इस कथा को श्रवण करके उद्धार हो सकता है, तो आप और हम तो धुंधकारी से थोड़ा कम ही होंगे। देवर्षि नारद जी आज सुनकर के गदगद हो गए और बोले महाराज एक अंतिम प्रश्न आपसे और पूछ रहा हूं कि ये भागवत कथा अमृत पान करने के नियम क्या हैं, विधि क्या है, और बोले कथा करवाने में खर्चा कितना आता है। तो सनकादिकों ने भी सबसे पहले यही नियम बताया मेरी माताओं, क्योंकि लोग भी आजकल इसी बात पर ज्यादा सोच करके कथाओं के आयोजन नहीं करते हैं कि बोले खर्चा ज्यादा हो जाएगा महाराज। तो सनकादिकों ने पहला नियम बताया कि विवाहे यादृशम वित्तम तादृशम परिकल्पयेत। बोले जैसे हम अपनी बेटी की शादी की तैयारी धूमधाम से करते हैं ना, ऐसे ही तैयारी बोले इस दिव्य कथा के आयोजन के लिए करनी चाहिए। क्योंकि हर व्यक्ति अपनी अपनी सामर्थ्य के अनुसार अपने बच्चों के विवाह करता है, कोई कम में तो कोई ज्यादा में। तो बोले ऐसे गदगद होकर के अपने जैसे अपनी बेटी के विवाह की हम तैयारी करते हैं, ऐसे ही बोले इस कथा के लिए हमको तैयारी करनी चाहिए। इसके बाद सनकादिकों ने भोजन के बारे में बताया मेरी माताओं कि लघ्वाहार सुखावहा, कि थोड़ा भोजन करके आना चाहिए ताकि कथा में कोई विक्षेप उत्पन्न ना हो। लेकिन यह भी कहा है कि जैसा आपका शरीर हो, जैसी आपकी सामर्थ्य हो, उसी के अनुसार हमको व्रत लेना चाहिए। सनकादि ऋषि कह रहे हैं कि भोजनम तु वरम मन्ये कथा श्रवण कारणम नोपवासो वरः प्रोक्तः कथा विघ्न करो यदि। बोले अगर व्रत करने से कथा में कोई विघ्न उत्पन्न होता है तो उपवास करने की कोई आवश्यकता नहीं है, प्रेम से भोजन करके आइए। लेकिन लक्ष्य ये रखना चाहिए कि कथा सुनने में जैसे आपको आनंद मिले वैसा शरीर के सामर्थ्य के अनुसार हमको भोजन लेना चाहिए। और एक अन्य नियम भी जो सनकादिकों ने बताया कि ब्रह्मचर्य मदः सुक्ति पत्रावल्याम च भोजनम कथा समाप्तो भुक्तिम च कुर्यान नित्यम कथाव्रति। बोले जो व्यक्ति कथा को नियम से सुनता है उसको ब्रह्मचर्य का पालन जरूर करना चाहिए। और बोला भूमि पर उसको शयन करना चाहिए। और नित्य प्रति कथा संपन्न होने के बाद पत्रावल्याम भोजनम, पत्तल पर भोजन करना चाहिए। इस प्रकार से सनकादिकों ने कथा के नियम और विधियों को बताया और कहा कि कथा के समापन में
श्रोताओं को खूब भगवान के नाम का संकीर्तन करना चाहिए। अब जैसे ही संकीर्तन की बात सुनी तो नारद जी ने अपने वीणा को संभाल लिया। उद्धव जी ने भी आज अपना मंजीरा उठा लिया मेरी माताओं। और प्रहलाद जी महाराज ताली बजाने लगे। और अर्जुन भी बड़े संगीताचार्य हैं, उन्होंने भी आज राग रागिनी में आलाप करना शुरू कर दिया महाराज। और अन्य श्रोताओं ने भी अपनी अपनी सामर्थ्य के अनुसार उस नाम संकीर्तन में प्रतिभाग किया। तो आप लोग भी इस संकीर्तन में अपनी तालियों के साथ, देखिए तालियां जरूर बजानी है मेरी माताओं, और जिनका नाचने का मन हो वो नाच भी सकती है, लेकिन तालियां जरूर बजानी है। आइए एक भजन, इसके बाद अपनी वाणी को विराम देंगे और कल हम भागवत जी के प्रथम स्कंद में प्रवेश करेंगे। अभी तक आपने भागवत जी का महात्म्य को श्रवण किया है। आइए एक भजन, उसके बाद फिर आरती। मन लगी गे मेरो वृंदावन मां, हाँ मन लगी गे मेरो वृंदावन मां, मन लगी गे मेरो वृंदावन मां, मन लगी गे मेरो वृंदावन मां, मन लगी गे मेरो वृंदावन मां। अरे मैं भी दुकाना तेरी शरण मां, अरे मैं भी दुकाना तेरी शरण मां। मन लगी गे मेरो वृंदावन मां, मन लगी गे मेरो वृंदावन मां। मैं भी दुकाना तेरी शरण मां, अरे मैं भी दुकाना तेरी शरण मां। अरे मैं भी कृष्णा तेरी शरण मां, मैं भी दुकाना तेरी शरण मां। राम की रामायण शिव को पुराण, राम की रामायण शिव को पुराण, राम की रामायण शिव को पुराण, राम की रामायण शिव को पुराण। हरे कृष्ण तेरी गीता बड़ी महान, हरे कृष्ण तेरी गीता बड़ी महान। हाँ मन लगी गे मेरो वृंदावन मां, मन लगी मेरो वृंदावन मां। मैं भी दुकाना तेरी शरण मां, दुकाना तेरी शरण मां। प्रेम से मेरी माताओं झूमते हुए बड़े भाव से सुनिए। जय हो। टेढ़ा मेढ़ा बाटा सेणु मैदान, टेढ़ा मेढ़ा बाटा सेणु मैदान, हाँ टेढ़ा मेढ़ा बाटा सेणु मैदान, टेढ़ा मेढ़ा बाटा सेणु मैदान। हरे कृष्ण तेरी द्वारिका बड़ी महान, हरे कृष्ण तेरी द्वारिका बड़ी महान। हाँ कृष्ण तेरी द्वारिका बड़ी महान, हरे कृष्ण तेरी द्वारिका बड़ी महान। मन लगी गे मेरो वृंदावन मां,
मन लगी गे मेरो वृंदावन वास। मैं भी ओं दुकाना तेरी शरण मां, मैं भी ओं दुकाना तेरी शरण मां। भागवत भगवान की। राम जी को मेवा शिव को धतूरा, राम जी को मेवा शिव को धतूरा। राम जी को मेवा शिव को धतूरा, राम जी को मेवा शिव को धतूरा। हरे काना तेरु माखन बड़ो महान, कान तेरे नाचन बड़ो महान। हाँ काना तेरु माखन बड़ो महान, हाँ कान तेरो माखन बड़ो महान। मन लगी गे मेरो वृंदावन मां, मन लगी गे मेरो वृंदावन मां। मैं भी हाँ तेरी शरण मां, मैं भी ओं दुकाना तेरी शरण मां। मैं भी ओं दुकाना तेरी शरण मां, मैं भी ओं दुकाना तेरी शरण मां। मन लगी गे मेरो वृंदावन मां, मन लगी गे मेरो वृंदावन मां। मैं भी ओं दुकाना तेरी शरण मां, मैं भी ओं दुकाना तेरी शरण मां। 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 बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय श्रीमद् भागवत महापुराण की जय भक्त वत्सल भगवान की जय 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 श्री श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम। आइए मेरी माताओं, अपनी वाणी को विराम देने से पूर्व मैं दो बातें कहना चाहूंगा कि अगर आप लोगों के मन में भी इस यज्ञ में सुबह के समय पूजन करवाने का अगर आपका मन हो, तो आप लोग भी यजमान बन करके सुबह के समय प्रातःकालीन वेला में आप भगवान नाग देवता के चरणों में, भगवान हरि महाराज जी के, गुरु चौरंगनाथ भगवान के, समस्त देवी देवताओं के चरणों में आप सेवा कर सकते हैं। अगर कोई यजमान बनने के इच्छुक हो तो हमारे आचार्य जी, परम विद्वान आचार्य जी, हमारे कुल पुरोहित जी श्री संजीव नौटियाल जी से आप संपर्क कर सकते हैं। और कल किसी दानी दाता ने 551 रुपए का दान इस यज्ञ को सफल बनाने हेतु यहां पर 551 रुपए की धनराशि का भेंट किया है। भगवान गुरु चौरंगनाथ से, भगवान नाग देवता से, हरि महाराज से, समस्त देवी देवताओं से मैं कामना करता हूं कि आप इनके धन धान्य में दिन दुगनी रात चौगुनी वृद्धि करें, ऐसी भगवान से कामना है। आइए इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांतिर्भवतु, सर्वारिष्ट शांतिर्भवतु।